मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। नागरिक शास्त्र क्लास 11th के बच्चों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसके साथ ही साथ जो एनुअल एग्जाम होंगे, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी यदि वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा डिस्कशंस, और एक नंबर मिलेगा आप लोग को, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए डीजे सर चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग क्या डिस्कशंस, संविधान की एक सरल परिभाषा लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्कशन, संविधान वाले चैप्टर से, पहले ही चैप्टर से संविधान की एक सरल परिभाषा लिखिए। देखिए डिस्कशंस यहाँ पर बात हो रही है संविधान की। संविधान देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, एक व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम कानून होते हैं, जो शासन व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं, तो उस व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो शासन बना जाता है तो उसी को सामूहिक रूप से एक तरीके से हम लोग जो नाम देते हैं उसे संविधान कहते हैं। देखिए ये कहा गया कि आपकी जो आज़ादी है वहीं तक है जहाँ से दूसरे की आज़ादी का हनन न हो या किसी और को समस्या न हो। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। क्यों पड़े हो दूसरों के चक्कर में, नहीं है कोई डीजे सर चैनल के टक्कर में। लेसन्स आप लोग को इतनी व्यवस्थाएं फ्री मिलती है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीजे सर, तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। देखिए दोस्तों जहाँ बात होती है इस प्रश्न के लिए, तो इस प्रश्न पर ज़्यादातर लोग अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ रुख करेंगे, लेकिन देखिए वो प्रश्न का जवाब आपको राइट नहीं रहेगा। यदि आपको एप्रोप्रिएट देखिए उत्तर है तो भारतीय संविधान का निर्माण जो होता है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो देखिए उसमें नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। हाँ, ये बात कर सकते हैं हम लोग कि सबसे सर्वोपरि हैं, सबसे मुख्य व्यक्ति हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, लेकिन संविधान सभा जो है वो पूरी तरीके से उत्तरदायी है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये देखिएगा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन न रहे बिल्कुल भी आपका। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये जो हुआ था भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था सन 1946 में हुआ था। कब किया गया था, सन 1946 में जो था भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग को बताते चले कि जिस नंबर की मैं बात कर रहा था आप लोगों से उसे नोट कर लीजिए, 950 690 285 7। फिर से लिख लीजिए 950 690 285 7 नाम का ये नंबर है डिस्टेंस। इस नंबर पर जाइए, आप एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए डीजे सर चैनल को, और व्हाट्सएप मैसेज के डिस्टेंस जिससे आप आसानी से चैनल को से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप हमसे जो है अपनी विचारधाराएं जो है रख सकते हैं और उसके द्वारा सॉल्यूशन वगैरह जो है पूरा प्रयास किया जाएगा कि डीजे सर चैनल से आपको संतुष्ट किया जाए। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखिए। देखिए स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर, या अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए 11 दिसंबर जो था 1946 को जो किया गया था संविधान सभा की बैठक जो दूसरी वाली हुई थी, तो उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था नियुक्त कर दिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डिस्टेंस देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ। देखिए डिस्टेंस भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में जो भारतीय संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। कितने समय में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहा है आप सभी लोगों का। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है भारतीय जो संविधान था उसको बनाकर तैयार कर लिया गया था। ये छठवां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और परिशिष्ट हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और परिशिष्ट। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर बात करें हम लोग तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 9 परिशिष्ट हैं। देखिए स्टार्टिंग की बात है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्तमान समय में देखा जाए कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और परिशिष्ट हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ें जो हैं शामिल की गई है कई अलग अलग राष्ट्रों से, जिसमें अगर हम लोग 2 प्रमुख स्रोत के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान ये मुख्य रूप से शामिल किया गया है। देखिए इसके अलावा फ्रांस का संविधान, जर्मनी का संविधान, मतलब देखा जाए तो ओवरऑल बहुत से कंट्री के जो मुख्य बातें थी या उन संविधान के जो महत्वपूर्ण पहलू थे उनको लेकर हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो प्रमुख स्रोत के बारे में 2 पूछा गया, तो अमेरिका का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये आप 2 लिख सकते हैं। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया था? संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 1946 में किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देखिए इसका गठन किया गया था। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं इसमें शामिल हैं। यहाँ पर 2 की बात किया जा रहा है तो हम लोग 2 की बातें करते हैं आप लोगों के साथ। देखिए भारतीय संविधान के बारे में बात किया तो विश्व का सबसे विस्तृत तथा लिखित संविधान है। भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इस समय, तो बहुत ही वृहद रूप है और लिखित है। यहाँ पर देखते हैं अपराधी भी तुरंत बताते हैं कि नहीं हाँ हम ही मुजरिम हैं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई प्रावधान बनाया गया जिसके द्वारा उनको छूट मिल सकता है, व्यवस्थाएं मिल सकती है या अपने तरफ से वो पैरवी कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, यह भी डिसीजन देखिए इसमें शामिल किया गया है, तो महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें प्रश्न को। संविधान सभा के 2 संघात्मक तत्व लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के 2 संघात्मक तत्व लिखिए। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान के देखिए 2 संघात्मक तत्वों के बारे में बात किया जाए तो देखिए पहला जो पॉइंट हो जाएगा आपका, संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भाई देखिए संविधान को क्या है, जो वही बातें होती हैं संविधान के लिए संसद की बात होती है या तो फिर हम लोग जैसे बात करते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो संविधान के अंतर्गत ही जो बातें होती हैं उसमें किया जाता है। यानी संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है कि सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। उसके अलावा देखा जाए तो दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से क्या देखा जाए तो संघात्मक तत्वों के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों तथा कार्यों को स्पष्ट विभाजन किया गया है। यानी केंद्र सरकार के अधीन क्या कार्य हैं, राज्य सरकार किस पर कार्य करेगी, और समवर्ती सूची यानी सूची बनाया गया है जो है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इसके बीच अधिकारों और कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है कि हाँ भैया ये केंद्र है तो ये इनके जिम्मे ये काम है, ये राज्य है तो राज्य सरकार के जिम्मे ये काम रहेगा। हाँ कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिस पर कि दोनों लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर दोनों लोग जो हैं वो अपना सामूहिक रूप से सहमति दिखाकर उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व कौन से हैं? उत्तर में जब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस के देखिए तो यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा, भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यहाँ पर पॉइंट जो है, संविधान में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी एकहरी नागरिकता का मतलब क्या है, आप अगर यहाँ की नागरिकता रखे हुए हैं तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं, या किसी और देश के लिए आप नागरिकता ले रहे हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। तो संविधान में जो है एकहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए क्या है इसमें, एकात्मक तत्व है ये कि मतलब एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, संविधान द्वारा एक ही न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान द्वारा एक ही न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। देखिए इसीलिए कानून की आग पर पट्टी बना रहता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे एक आम भिखारी जाए, चाहे कोई भी वर्ग का जाए, चीज का चाहे कितना निचले वर्ग से रहे, चाहे कितना उच्च वर्ग से रहे, तो सभी जो है कानून की दृष्टि में एक समान है। यानी कानून जो है वो पट्टी बंधी हुई और सामूहिक रूप से वो सभी के साथ एक साथ न्याय करता है, एक तरीके का न्याय करता है। हाँ ये है कि प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ जाए, ये आ गए तो इनको देख के ये नहीं कि यहाँ पट्टी खुली हुई तो वो देख जाएंगे, तो इसीलिए पट्टी बांधा गया है वहाँ पर कि ताकि वो कानून की दृष्टि में सभी लोग जो है एक समान हैं,
ठीक है डिस्टेंस। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 प्रश्न आप सभी लोगों का पहले चैप्टर से। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।